हाँ दोस्तों, ये सच है। यदि ऐसा नहीं होता तो कर्ण के एक ही बाण से अर्जुन का रथ हवा में उड़ जाता। क्या है इसके पीछे का रहस्य, आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई थे तो वो थे कर्ण और अश्वत्थामा। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बाण में हवा में उड़ा देते। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दरअसल युद्ध में एक दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच घमासान चल रहा था। ऐसे में जब अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता था और कर्ण का तीर लगने से अर्जुन का रथ सिर्फ 2 से 3 हाथ ही खिसकता था। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया और उन्होंने एक दिन पूछ लिया, हे भगवान, आप मेरे शक्तिशाली प्रहारों के बजाय उसके कमजोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्या कौशल है उसमें? तब भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी, पहियों पर शेषनाग और साथी के रूप में स्वयं नारायण विराजमान है। इस सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर ये रथ एक हाथ भी खिसकता है तो मानना ही पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उसकी प्रशंसा तो बनती है। कहते हैं युद्ध समाप्त होने के बाद जैसे ही भगवान कृष्ण और साथ ही साथ हनुमान जी जैसे ही रथ से उतरे, उसी समय रथ पूरी तरह से वो तो कर्ण के प्रहार से कब का भस्म हो चुका था, पर नारायण और हनुमान जी उस पर विराजे थे, इसीलिए वह चलता रहा। ये देखकर अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। दोस्तों, हनुमान जी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि उनके बगैर तो ये युद्ध जीतना यानी महाभारत का युद्ध लड़ना असंभव था। हनुमान जी से पांडवों की मुलाकात वनवास के दौरान गंधमादन पर्वत पर हुई थी। मान्यता अनुसार भीम और हनुमान जी दोनों भाई हैं, क्योंकि भीम और हनुमान जी दोनों ही पवन के पुत्र हैं। श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार हनुमान जी से पांडवों ने जीत का आश्वासन ले लिया था। इसी के चलते वे युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हो गए थे। और दोस्तों, यही एक खास वजह है कि अर्जुन का रथ इसीलिए शक्तिशाली था, वरना कर्ण कब का अर्जुन का रथ भस्म कर देता। लेकिन वो तो साक्षात हनुमान जी थे जो उनके रथ पर विराजमान थे, जिसकी वजह से वह रथ निरंतर चलता रहा। दोस्तों, ऐसे मानना पड़ेगा ही पड़ेगा कि हनुमान जी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।